हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस मैथमेटिकल सीरीज में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्सपोनेंट एंड पावर, विच इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर। सो इस पूरी सीरीज में हम लोग बेसिकली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज एक्सपोनेंट, सेकंड इज पावर एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर। नेक्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन, कि प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके हम किसी भी नंबर को किस तरीके से एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज कंपैरिजन, कि हम दो एक्सपोनेंट नंबर को किस तरीके से कंपेयर करेंगे। सो बेसिकली इस पार्ट वन में हम ये चारों चीज़ें देखने वाले हैं एंड लास्ट सेकेंड पार्ट में हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। सो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्सपोनेंट का यूज़ क्यों होता है, एक्सपोनेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे पास। सो किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, सो इट बिकम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके आगे बढ़ेंगे तो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। सेम अगर मैं नीचे वाले नंबर की बात करूं तो आई थिंक 10 खरब के बाद मेरे पास डिजिट्स खत्म हो जाएंगी कि आगे नंबर कैसे एक्सप्लेन किया जाए। सो इस प्रॉब्लम को रेडिकुलेट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बेसिकली एक्सपोनेंट एक कारगर तरीका है। मतलब किसी भी बड़े से बड़े नंबर को हम यूजिंग एक्सपोनेंट बहुत इजीली और बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में मास ऑफ सैटर्न इज दिस 8, 6, 8 नंबर ऑफ जीरोस आर देयर। तो इतने नंबर्स को हम वर्ड की फॉर्म में बोलना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हमारे लिए। सो इतने बड़े नंबर को कैसे एक्सपोनेंट की हेल्प से लिखा जाए और कैसे बोला जाए, तो ये दोनों ही चीज़ें सॉल्व करता है एक्सपोनेंट। सो हम सीखेंगे आगे फर्दर क्लास में कि इतने बड़े नंबर को किस तरीके से एक्सपोनेंट रिजॉल्व करता है और शॉर्ट फॉर्म में लिखता है। अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर। सो किसी भी नंबर की पावर, लेट अस सपोज 7 की पावर 3। सो जो नंबर यहाँ नीचे लिखा होता है, इस नंबर को बोला जाता है बेस, दैट इज बेस नंबर। इस केस में ये हमारा 10 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा बेस। और जो ऊपर नंबर लिखा होता है इस बेस के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। सो इन दिस केस 9 इज द एक्सपोनेंट, 10 is the base, 9 is the exponent. So what about power? पावर क्या होती है? इस पूरे नंबर को एक साथ पढ़ना पावर होता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं 7 टू पावर 3, सो इसमें 7 बेस, 3 एक्सपोनेंट। और अगर मैं पावर की बात करूं तो 7 टू पावर 3 इज दैट इज पावर। इसको बोला कैसे जाएगा? इट कैन बी स्पोकन एज 7 रेज टू पावर 3, 7 रेज टू पावर 3। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर को बोलते हैं या लिखते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि जो ऊपर नंबर लिखा होता है किसी भी नंबर के ऊपर सर पे, दैट इज एक्सपोनेंट, और उस पूरे के पूरे नंबर को बोला जाता है पावर। सो ये पावर और एक्सपोनेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि अगर हमारे पास मान लो नंबर दिया है 343 और इस नंबर को मुझे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? बहुत सिंपल है। हम लोग इस नंबर को ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग प्राइम्स। सो ये नंबर डिवाइड होगा 7 से, 7 4 जा एंड 7 9 जा, 7 7 जा 49 एंड दैट इज 1। सो हुआ क्या कि मैंने 343 को ब्रेक कर दिया 3 टाइम्स ऑफ 7 में। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 7 टू पावर 3। जितनी बार नंबर रिपीट होगा उतनी पावर बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने 343 को 7 टू पावर 3 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एक और नंबर लेते हैं 1275। इस नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। सो हमारा काम क्या होगा कि हम इस नंबर को ब्रेक करें यूजिंग प्राइम फैक्टर। सो 3 पे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा
15। अब नंबर डिवाइड होगा 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा, देन अगेन 5 पे जाएंगे हम लोग, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। 17 खुद में एक प्राइम नंबर है तो ये 1 पे सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 1275 को हमने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। सो इस नंबर को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, एक्सपोनेंट में, तो ये बन गया 3 की पावर 1, क्योंकि 3 सिर्फ एक बार ही रिपीटेड है इसलिए सिर्फ 1 लिखेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, क्योंकि 5 यहाँ पे 2 बार रिपीटेड है, एंड 17 टू पावर 1। 1275 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, लेट अस सपोज 16,000 को मुझे प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। सो स्टार्ट करेंगे इसको तोड़ना, और ये ब्रेक होगा किस पे, 2 पे जाएगा। 2 8 जा 16, 000, 2 4 जा 8, 000, it will become 2000, again 2 1000, again 2, it will become 500. So by continue dividing it will become 125, then 5, it will become 25, and finally this number is over. So I can write this 16,000 is equal to 2 multiplied 2, it's how many times, 1 2 3 4 5 6 7 times, 6 and 7, and then 5 is 3 times. So the whole number can be written as 2 to power 7 multiply 5 to power 3. So इस 16,000 को मैंने प्राइम फैक्टर के नोटेशन में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर की हेल्प से तोड़ेंगे और उसके बाद वो नंबर जितनी बार रिपीट हुआ है वो उसकी पावर में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग, दैट इज नेगेटिव नंबर एंड पावर। नेगेटिव नंबर की पावर हमें देखनी है कि किस तरीके से काम करती है। उसके लिए कुछ एक बेसिक रूल है जो हमें समझ लेने चाहिए ताकि हम फर्दर इन क्वेश्चंस को डील कर सकें। हमारा बेसिक रूल क्या है इसका, कि अगर हमारा नंबर पॉजिटिव नंबर है कोई, अगर हमारा कोई पॉजिटिव नंबर है और उसकी पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। और अगर कोई नंबर नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तब हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। और इवन ऑड का तो बेसिक सीन ऐसा है कि इवन नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6 8 10, ये सारे के सारे इस टाइप के नंबर्स होते हैं इवन। और ऑड की बात करें तो ऑड होता है 1 3 5 7, जो नंबर्स 2 से डिविजिबल ना हो वो ऑड बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रूल हमें याद रखना है किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर को देखते वक्त। एक कॉमन एग्जांपल लेके चलता हूं यहाँ पर मैं, लेट अस सपोज 5 की पावर 3। सो 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 5 की पावर 3 का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सो इट विल बिकम 125। लेट अस सपोज हमारे पास नंबर है -5 टू पावर 3। नेगेटिव नंबर की पावर क्या बन गई, नेगेटिव नंबर की पावर ऑड बन गई है। सो हमारे पास रिजल्ट आएगा किसमें, नेगेटिव में, मतलब ये बनने वाला है माइनस में 125। ये क्वेश्चन हुआ कैसे, -5 की पावर 3 का मतलब है कि मैंने -5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया है,
और तुम लोगों ने वो माइनस माइनस प्लस वाला कंसेप्ट पढ़ रखा है। सो अगर मैं फर्स्ट केस में बात करूं तो ये दोनों नंबर माइनस माइनस प्लस बन गया और 5 जा 25, इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे -5 से। सो 25 प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस विल बिकम माइनस, और 25 इंटू 5 इट विल बिकम 125। तो इस तरीके से माइनस आया हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन। सो अगर तुम लोगों को एक्सपोनेंट का बेस समझ में आ गया है तो हम लोग दो एक्सपोनेंट को कैसे कंपेयर करेंगे ये बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कि लेट अस सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 3 to power 4 and 5 to power 3, and we have to compare that which number is greater and which one is less. So जब एक चीज याद रखनी है कि जब हमारे पास स्मॉल नंबर्स गिवन हो, जैसे कि इस केस में 3 to power 4 ओपन करना इजी है, 5 to power 3 भी ओपन करना इजी है। तो जब हमारे पास स्मॉल नंबर्स गिवन हो जहाँ पे उनको ओपन करना इजी हो हमारे लिए, सो हम लोग उसको इजीली ओपन करके देन कंपेयर करेंगे। जैसे 3 to power 4 विल बिकम 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, and 5 to power 3 will become 125. So in this case this is greater, so we can say that 3 to power 4 is less than 5 to power 3. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब हमारे पास, बहुत ध्यान से देखेंगे, 3 to power लेट अस सपोज 44 and 7 to power 11। इस केस में 3 to power 44 ओपन करना इज अ सो डिफिकल्ट टास्क एंड 7 to power 11 भी पॉसिबल नहीं है। सो जब भी हमारे पास पावर्स बड़े आने लगे, ठीक है, जब भी हमारे पास पावर्स लार्ज नंबर्स आने लगे, लार्ज पावर आने लगे, तो उस केस में क्या करना है, हमें उनके एक्सपोनेंट का HCF ले लेना है एंड देन सॉल्व करना है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। सो 3 to power 44 और 7 to power 11, यहाँ 44 और 11 का अगर मैं HCF लूं, सो HCF कितना आएगा हमारे पास 11। तो इस नंबर को ब्रेक कैसे करना है, 3 एज इट इज लिखा रहने देना है, इसको 4 मल्टीप्लाई 11 में चेंज कर देना है, और इधर 7 to power 11 ऑलरेडी है। जो भी यहाँ 11 के अलावा फैक्टर टूटेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब 3 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 81 की पावर 11, और यहाँ पे क्या है 7 की पावर 11। अब हमारे पास पावर्स मतलब एक्सपोनेंट सेम हो गए हैं, तो स्मॉल कौन है और ग्रेटर कौन है ये डिसाइड कौन करेगा, जो बेस का नंबर होगा। ठीक है, पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस नंबर डिसाइड करेगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉल होने वाला है। सो इस केस में 81 और 7 में ऑब्वियसली 81 इज ग्रेटर, सो वी कैन से दैट कि 3 की पावर 44 ग्रेटर होगा 7 टू पावर 11 से। होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ सेम इससे रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास नंबर है 5 टू पावर 125 एंड 3 टू पावर 200। ये नंबर है और इसमें मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा नंबर स्मॉलर है। डायरेक्टली हम लोग पावर्स को देख के नहीं बताएंगे क्योंकि बेस डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है। सो अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते इन नंबर्स के बारे में। सो हमारा बेसिक रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि 125 और 200 इन दोनों का HCF हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस तरीके से काम करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा, ओके, तो HCF आ गया कितना 25।
सो इस नंबर को हम ब्रेक करेंगे उनके HCF की फॉर्म में। इस तरीके से हमने उन नंबर्स को ब्रेक कर लिया, HCF फाइंड आउट किया एंड देन नंबर्स को उनके HCF की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। HCF वाले नंबर को छोड़ करके बाकी नंबर हमें क्या करना है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूं 5 टू पावर 5 की, सो ये नंबर कितना होगा, 5 को हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं। सो 5 की पावर 5 विल बिकम 3125। इसकी पावर कितनी, 25। एंड अगर बात करें 3 टू पावर 8 की, सो ये हमारे पास बनेगा 6561, इसकी पावर 25। सो अभी 25 एक्सपोनेंट सेम है, सो डिसाइड करेगा बेस। ये वाला बेस ग्रेटर है, सो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। सो इस केस में 5 टू पावर 125 स्मॉल होगा 3 टू पावर 200 से। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं इसका, सेम टॉपिक से रिलेटेड। लेट अस सपोज हमारे पास नंबर है 1.57 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 16 एंड 1.37 इंटू 10 टू पावर 18। सो इस केस में हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले पावर्स को देखेंगे क्योंकि नंबर हमारे पास दोनों में ही सेम फॉर्मेट में गिवन है 1.57 1.37। सो पावर, इस केस में जिसकी पावर ग्रेटर होगी वो नंबर क्या हो जाएगा, वो नंबर हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ कंपोनेंट एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म ये पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।